हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। खगोलविदों ने किस आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मिल्की वे, बी ऑप्शन है मॉन्स्टर गैलेक्सी, सी ऑप्शन है बिलमन वन और डी ऑप्शन है कैनिस मेजर डवार्फ आकाशगंगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, मिल्की वे में इसमें पृथ्वी है जिसमें हम लोग रहते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। खगोलविदों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकी ब्लैक होल का पता लगाया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस तारकी ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना अधिक है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल भी है। यह पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह खोज तब हुई जब शोधकर्ताओं द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन के डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब तक आकाशगंगा में लगभग 50 तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की पहचान की जा चुकी है। अब आगे देख लेते हैं। नए खोजे गए तारकीय ब्लैक होल को गया BH3 नाम दिया गया है। यह आकाशगंगा में तारकीय उत्पत्ति का सबसे विशाल ब्लैक होल है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जब सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना से अधिक द्रव्यमान वाले तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो यह सुपरनोवा के रूप में फट जाता है और इसका कोर ढहकर एक तारकीय ब्लैक होल बन जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तारकीय ब्लैक होल के अलावा मिल्की वे आकाशगंगा में एक अति विशाल ब्लैक होल है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आकाशगंगा में सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 4 मिलियन गुना है और 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला पॉइंट अब देखते हैं। वैज्ञानिक मध्यवर्ती ब्लैक होल की भी खोज कर रहे हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से हजारों गुना अधिक है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है। हाल ही में किस संस्था ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन CC नोजल विकसित किया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है नासा अमेरिका द्वारा, बी ऑप्शन है इसरो भारत द्वारा, सी ऑप्शन है रॉसकॉस्मॉस रूस द्वारा और डी ऑप्शन है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन द्वारा। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, इसरो द्वारा, इसरो भारत द्वारा। अब आगे देख लेते हैं। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन CC नोजल विकसित किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक हल्का नवोन्वेषी नोजल और रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में नई खोज है। अगला पॉइंट। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC ने इस नवाचार को अंजाम दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह रॉकेट इंजनों के थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात में सुधार करने का वादा करता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रकार यह प्रक्षेपण वाहनों की पेलोड क्षमता को बढ़ाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। CC नोजल की अनूठी सिलिकॉन कार्बाइड एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग इसकी प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इससे ऑक्सीकरण स्थितियों में इसकी क्रिया की सीमा बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह आविष्कार उच्च तापमान द्वारा लाए गए तनाव को कम करता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त यह संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करता है जिससे कठोर परिस्थितियों में उच्च ऑपरेटिंग तापमान सीमाएं सक्षम हो जाती हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस विकास में काफ़ी संभावनाएं हैं, खासकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जो इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में PSLV के चौथे चरण PS4 में कोलंबियम मिश्र धातु नोजल के साथ जुड़वा इंजन है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इन कोलंबियम मिश्र धातु नोजल के लिए CC समकक्षों को प्रतिस्थापित करके लगभग 67% की बड़े पैमाने पर कमी प्राप्त की जा सकती है।
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप PSLV की पेलोड क्षमता 15 किलोग्राम बढ़ने की उम्मीद है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, DRDO ने कहाँ पर 100 स्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है पोखरण राजस्थान। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, बेंगलुरु। अब आगे देख लेते हैं। 16-17 अप्रैल 2024 को 100 स्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। DRDO की रक्षा, जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला ने कार्यशाला का आयोजन किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामता ने किया। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर कामता ने अनुसंधान एवं विकास समुदाय, सशस्त्र बलों, उद्योग और शिक्षा जगत सहित विभिन्न हितधारकों से चुनौतियों का समाधान करने और 100 स्केलेटन के भविष्य के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO सेवाओं, उद्योग, शिक्षा और शोधकर्ताओं के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, 100 स्केलेटन तकनीक में पहनने योग्य संरचना शामिल होती है जो मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, किस कन्नड़ कवयित्री को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मृदुला गर्ग, बी ऑप्शन है इस्मत चुगताई, सी ऑप्शन है अरुंधति रॉय और डी ऑप्शन है ममता जी सागर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, ममता जी सागर। अब आगे देख लेते हैं। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 6 अप्रैल को विश्व लेखन संगठन ने कन्नड़ कवि, नाटककार और शिक्षाविद ममता जी सागर को साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम नाइजीरिया के अबुजा में विश्व लेखन संगठन की पहली कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 3 दिवसीय कांग्रेस एसोसिएशन ऑफ नाइजीरियाई ऑथर्स राइटर्स विलेज में आयोजित की गई थी, जो 1981 में प्रसिद्ध नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अचेबे द्वारा शुरू किया गया एक समुदाय है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम ANA और पैन अफ्रीकन राइटर्स एसोसिएशन PAWA दोनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बेंगलुरु स्थित लेखन काड़ा नविलिना हेज्जे 1992 में प्रकाशित और नादिया नीरिना तेवा 1999 जैसे संकलनों के साथ लिंग, राजनीति और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, किसे भारत पे का पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया गया। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है उमेश कुमार, बी ऑप्शन है नलिन नेगी, सी ऑप्शन है संजय शुक्ला और डी ऑप्शन है मनोज पांडा। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, नलिन नेगी। अब आगे देख लेते हैं। नलिन नेगी को भारत पे का पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम CEO और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2023 में तत्कालीन CEO सुहैल समीर के पद से इस्तीफा देने के बाद नलिन नेगी अंतरिम CEO बने थे। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है,
नेगी 2022 में भारत पे में शामिल हुए और उन्हें फिनटेक और बैंकिंग डोमेन में व्यवसाय बनाने और बढ़ाने का अनुभव है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेगी के नेतृत्व में भारत पे ने वित्त वर्ष 2023 में परिचालन से राजस्व में 182% की वृद्धि दर्ज की थी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत पे की स्थापना वर्ष 2018 में अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी द्वारा की गई थी। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।